हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आज आपको क्लास 12th वाले स्टूडेंट को रुबाइयाँ नामक जो चैप्टर है इसका संपूर्ण सॉल्यूशन मेरे द्वारा बताया जा रहा है। सभी बच्चों को ये नोट्स चाहिए तो आपको लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। फिराक गोरखपुरी के द्वारा रुबाइयाँ लिखी है। सबसे पहले हम फिराक गोरखपुरी का थोड़ा जीवन परिचय जानते हैं, जो कि एग्ज़ाम में आपसे ज़रूर पूछा जाता है। तो साथियों, प्यारे बच्चों, रुबाइयाँ नामक छंद ये फिराक गोरखपुरी की रचना है। फिराक गोरखपुरी का मूल नाम रघुपति सहाय फिराक है। इनका जन्म 28 अगस्त को होता है सन 1896 में गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। अब इनकी शिक्षा जो है वो रामकृष्ण की कहानियों से शुरुआत, शिक्षा अरबी, फारसी और अंग्रेजी में हुई। 1917 में डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित भी हुए। स्वराज्य आंदोलन के लिए 1918 में पद त्याग दे दिया और 1920 में स्वाधीनता आंदोलन में हिस्सेदारी के कारण 1.5 वर्ष की जेल भी इन्हें हुई थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग के अध्यापक रहे थे। मतलब अपने देश को आज़ाद कराने के लिए जो लड़ाई है इन्होंने लड़ी थी, इसलिए ये एक बार जेल भी गए थे। अब इनको जो सम्मान मिला है वो समझिए, इसके बाद क्वेश्चन आंसर देखेंगे। इनको सम्मान मिला है गुले नगमा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार और सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड मिला है। महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं हैं गुले नगमा, बज़्म ज़िंदगी, रंगे शायरी, उर्दू गज़ल गोई। और इनका निधन होता है 1983 को। इनका निधन होता है 1983 को। अब यहाँ पर इस पाठ के प्रश्न उत्तर देखिएगा सभी बच्चे। यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन ये रहा, शायर राखी के लच्छों को बिजली की चमक की तरह कहकर क्या भाव व्यंजित करना चाहता है? उत्तर में लिखना। शायर ने राखी के लच्छों की तुलना बिजली की चमक से की है। देखो, जो राखी के लच्छे होते हैं ना, उन लच्छों की तुलना किससे करती है? वो बिजली की चमक से। और बिजली की चमक से क्यों की है उसका मतलब समझ लो, क्योंकि उनके आकर्षण और चंचलता, शक्ति का भाव व्यक्त किया जा सके, इसलिए की है। इससे राखी की पवित्रता और भाई बहन के संबंध की मजबूत डोर के महत्व को उजागर किया गया है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या कहा है, यहाँ पर पाठ में प्रश्न राखी के लच्छों को बिजली की चमक की तरह बताया गया है। ठीक है, बिजली की चमक क्यों है? क्योंकि वो पवित्र है, इसलिए बिजली की यहाँ पर चमक है। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। यहाँ पर यह है, खुद का पर्दा खोलने से क्या आशय है? इसका मतलब समझो। खुद का पर्दा मतलब, पर्दा का मतलब यहाँ पर समझो, खुद का पर्दा का मतलब होता है खुद समझ आ जाना, बात को समझ जाना ही पर्दा खुलना होता है। खुद का पर्दा खोलने का आशय है अपने मन की सच्चाई, भावनाएं और विचार बिना किसी झिझक के दूसरों के सामने प्रकट करना। ठीक है, अगर आपको बात समझ आ जाएगी तो आप उसको एक्सप्लेन करके बता दोगे, आप उसे एक्सप्रेस इन यूर वर्ड, एक्सप्रेस इन यूर भावनाएं, जो सेंटेंस जो है उसमें एक्सप्रेस कर सकते हो। तो इसलिए यहाँ पर कहा है कि खुद का पर्दा खोल। अब समझिए आगे। अपने मन की सच्चाई, भावनाएं, विचार बिना किसी झिझक के दूसरों के सामने प्रकट करना, इसमें आत्मस्वीकृति का भाव निहित है। आत्मस्वीकृति मतलब हमारी आत्मा भी उसको स्वीकार कर लेती है, तथा इंसान को अपने भीतर झांकने और अपनी कमजोरियों को स्वीकार करने की भी प्रेरणा इसमें दी गई है। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, देखिएगा। टिप्पणी करें, ये गोदी के चांद और गगन के चांद का रिश्ता, इस पर टिप्पणी करना है। इसका मतलब क्या है? गोदी का चांद जिसे माँ अपनी गोद में बच्चा कहती है, ठीक है, ममता, स्नेह और अपनत्व का प्रतीक है। माँ हमें ममता प्रदान करती है, स्नेह प्रदान करती है, अपनापन प्रदान करती है, इसलिए गोदी का चांद, चांद कौन है? बच्चा है, गोदी अर्थात माँ की गोद। ठीक है, वहीं गगन का चांद, अब गगन के चांद का रिश्ता क्या है? तो गगन का चांद दूर आकाश में है, सुंदरता और शीतलता का प्रतीक है। दोनों चांद अपने अपने स्थान पर अनमोल है। मतलब वो बच्चा जो माँ की गोद में है वो भी अनमोल है, और वो चांद जो आकाश में है वो भी अनमोल है। अब अगला क्वेश्चन इसी में, ये टिप्पणी करना है ना, ये वाला क्वेश्चन 2 वाला है ये। सावन की घटाएं व रक्षाबंधन का पर्व, इन दोनों पर टिप्पणी करनी है, वो समझो। सावन की घटाएं मतलब हरियाली, ताजगी और प्रेम का संदेश लाती है। किसका? जैसे सावन आता है ना, सावन आता है तो हरियाली आती है, बारिश होती है, रिमझिम रिमझिम, ठीक है, ताजगी होती है, प्रेम का संदेश लाती है, क्योंकि मौसम सुहावना हो जाता है ना, इसलिए। रक्षाबंधन का पर्व इसी मौसम में आता है जो भाई बहन के प्रेम, विश्वास और सुरक्षा के बंधन को सुदृढ़ करता है। दोनों घटनाएं पारिवारिक और सांस्कृतिक उल्लास से जुड़ी हुई है।
अब यहाँ पर उल्लास जो शब्द आप लोगों के लिए आया ना, इसका मतलब खुशी होता है। और उल्लास दोस्तों इसमें व्यंजन संधि है, ठीक है। उत प्लस लास बनता है आप लोगों का उल्लास, इसमें आपकी व्यंजन संधि होगी। अब अगला जो चैप्टर है पाठ 9 रहेगा, छोटा मेरा खेत बगुलों के पंख। दोस्तों अगर आप लोगों को ये नोट्स चाहिए तो सभी बच्चे, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और ऐप की लिंक भी दे दी है, तो ऐप भी आप डाउनलोड कर लेना, वहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट का कोर्स देखने को मिल जाएगा।